आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आपके अपने स्टार चैनल में आज हम ले रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण एल्कीन श्रेणी का। हमने इससे पहले एल्केन श्रेणी पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का आईयूपीएसी नाम। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, सब जगह एक ही प्रकार का होता है। तो एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इससे पहले हम थोड़ी सी एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इस श्रेणी के सदस्यों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, द्विबंध होता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। द्विबंध और त्रिबंध ये दोनों के दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, तो इसके बीच में द्विबंध होता है। अब आता है इसमें द्विबंध होता है, उसके बाद इसमें इनकी दूसरी बात है कि इनके पीछे अनुलग्न जो लगता है वो इन लगता है, इन पीछे एथ प्लस इन एथिन, इन लगता है। उसके बाद इसमें ये जो सदस्य होते हैं इस श्रेणी का पहला सूत्र हमें याद रख लेते हैं, CnH2n। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है? सूत्र देख लो। सूत्र में अगर कार्बन की संख्या का डबल हाइड्रोजन की संख्या दिख जाए, कार्बन की संख्या का डबल क्या दिख जाए, हाइड्रोजन की संख्या, समझो वो एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। अब इस सूत्र में हम रख करके एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है उसका नाम बताएंगे। एल्कीन श्रेणी का n बराबर, यदि हम 1 रखें, n का मान 1 रखें तो H2n, ये 1 की जगह ये 2 हो जाता है। पर यहाँ पर द्विबंध हमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसके लिए शर्त क्या है, इनके बीच में कैसा बंध होना चाहिए, द्विबंध। तो कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2। तो इसीलिए मेथीन इसका कोई सदस्य नहीं है। पहला सदस्य एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, कार्बन की संख्या 2, मिनिमम 2 होनी चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। C2 तो H कितने हो जाएंगे? 4। अब हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं C2H4 का। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इसका नामकरण जब करते हैं तो कार्बन की संख्या 2 किसके लिए आती है? 2 के लिए क्या आते हैं? एथ प्लस पीछे क्या लगेगा? अनुलग्न, इन, तो ये लगा दिया हमने इन, तो इससे क्या बन गया? एथीन। ये हमारा इस प्रकार से इन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। हम इसको देखते हैं, अगर कोई लंबे सूत्र हो तो उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का। तो एल्कीन श्रेणी का हम एक सूत्र लिखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सूत्र है। हमें ध्यान रखना है सूत्र लिखते समय कार्बन के साथ जुड़ने वालों की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4 है। 4 कार्बन होने पर हम इसको कहते हैं ब्यूट। प्लस इसके पीछे अनुलग्न क्या लगाते हैं हम? इन, तो ये हमने लगा दिया इन, इससे मिलकर क्या बन गया? ब्यूटिन। तो ये अगर पूछा जाए कि ब्यूटिन का सूत्र लिखिए तो कार्बन 4 + 4 से डबल हाइड्रोजन, ये आप देख लो, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 6 और 2 8 ही होगी। तो इस प्रकार से हम एल्कीन श्रेणी के किसी भी सदस्य का नामकरण करने के लिए ये तरीका अपनाएंगे। अगर आपको सूत्र दिया हुआ है और पूछें कि ये किस श्रेणी का सदस्य है, तो कार्बन की संख्या से डबल देख लो हाइड्रोजन की संख्या, फटाक से पता लग जाएगा कि इसका नाम क्या है। अब बात आती है, कई बार हमें 2 प्रकार से इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा,
कि या एक पहली बात तो यह है कि सूत्र दिया हुआ होगा और नाम या नाम दिया हुआ होगा और संरचना सूत्र पूछ लेंगे। तो जैसे आपको पूछा जाए कि पेंटिन का सूत्र लिखिए, अब पेंटिन की संरचना सूत्र लिखिए, पेंटिन का सूत्र लिखिए। पेंटिन का जब सूत्र पूछा जाता है तो पेंट यानी हमें ध्यान है कि कार्बन की संख्या कितनी है, ये 5 कार्बन है, ये हमारे पास 5 कार्बन है। अब पेंटिन है, इन लगा हुआ है पीछे, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड बनाना है, तो बना लीजिए कहीं पे एक डबल बॉन्ड, ये हमने डबल बॉन्ड बना लिया एक जगह। अब इनको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो ऑटोमेटिकली कि हाइड्रोजन की संख्या 10 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक जुड़ा हुआ है, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, या 1 2 जुड़े हुए हैं, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 ये 4, यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से कार्बन के साथ जुड़ने वालों की संख्या निश्चित है, 4 ही होनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ हमने ये किया है वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ते जाओ, तो इससे ये हमारे पास क्या आ गया, एक संरचना सूत्र आ गया। किसका? पेंटिन का। ये संरचना सूत्र, क्योंकि कार्बन की संख्या 5, पेंट पीछे अनुलग्न लगा इन, तो बन गया पेंटिन। तो इस प्रकार से ये हम इसकी संरचना सूत्र बना सकते हैं। अब बात आती है कि इनको किस प्रकार से लिखें। अगर आपके 2 तरीके हो गए, पहली बात तो यह कि सूत्र दिया हुआ है और संरचना पे केवल शब्द लिखा हुआ है और सूत्र बनाना है, या फिर सूत्र दिया हुआ होगा और उसमें लिखना होगा इसका नामकरण। जैसे कि दे दिया C6 और H12, इसका IUPAC नाम लिखिए और संरचना सूत्र बनाइए। तो संरचना सूत्र पहले बनाना है। 6 से डबल 12 है, हमें पता लग गया कि कहीं न कहीं एक जगह डबल बॉन्ड बनाना है। डबल कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन है, मतलब द्विबंध एक बनाना है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे एक, टोटल कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4, 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 ये हो गए ये पूरे। अब इस पे जहाँ जहाँ है वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 12 हो जाएंगे। ये इनकी बन गई संरचना सूत्र। अब इसका करना है नामकरण। तो नामकरण करने के लिए कार्बन की संख्या 6 पे कौन आता है? हेक्स, ये लिख दिया हमने हेक्स, प्लस पीछे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड है तो इन, इसको कहेंगे हेक्सिन। तो ये बन गया हेक्सिन। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।